अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के लेक्चर यानी लेक्चर 12 में हम उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी संबंधित चैप्टर को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। होप सो आप इस वीडियो को लाइक करें पहले, ठीक है, ताकि वी गेट मोटिवेट। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट, प्रेस करना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी ऐसे लेक्चर्स लेकर आएँ और आपकी प्रेपरेशन को और इजी बना पाएँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि भाई उत्तराखंड क्या है। उत्तराखंड की अवस्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है अदर स्टेट से, अन्य राज्यों से। यानी जितने भी हिमालयी राज्य हैं उनकी अवस्थिति, ठीक है, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति सब क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो वहाँ की राजनीति और प्रशासनिक इतिहास भी क्या है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो, उत्तराखंड राज्य ऐसे नहीं मिला, आज उत्तराखंड राज्य है, हम उत्तराखंड राज्य बोलते हैं, तो इसके पीछे की कहानियां, यानी इसके पीछे कई लोगों शहीद हुए, कई ऐसे कहानियां हुई, ऐसी घटनाएं हुई जो कि क्या है, अमानवीय भी है, ठीक है। तो इसी पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे पढ़ना है। जितने फैक्ट्स हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसमें मैं आपको वन पेजर भी दिखाऊंगा, जो वन पेजर लास्ट टाइम पे आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी और आप रिवाइज कर पाए, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बुक्स तो आप दोबारा देख नहीं सकते, ठीक है। तो चलो अब देखो, उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की एक अत्यंत विशिष्ट और गौरवशाली घटना है। यह आंदोलन देश के अन्य राज्यों के पुनर्गठन आंदोलनों से इस मायने में भिन्न था कि यह किसी भाषीय उग्रता या जातीय विद्वेष पर आधारित नहीं था, बल्कि पूर्णतः कैसा था, प्रशासनिक उपेक्षा, भौगोलिक विषमता, आर्थिक पिछड़ेपन के विरुद्ध था, ठीक है, और एक लोकतांत्रिक जन्मा आंदोलन था। तो हमारे वहाँ की जो प्रॉब्लम है थी वो थी कि भाई यहाँ पे के हमें हमें कोई भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं चाहिए था, या हमें कोई जातीय आधार पर कोई राज्य नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था कि भाई हमारा जो ज्योग्राफी यानी हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो भिन्न है, यानी भौगोलिक विषमता है, जिसके कारण हमारे वहाँ की हो रही प्रशासनिक उपेक्षाएं होती हैं बजाय यूपी के अन्य जिलों से, ठीक है। तो आई मीन उत्तराखंड के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड को भी उन्हीं दायरों में रखा जाता है जिन दायरों में दूसरी स्टेट्स को रखा जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक यानी इकोनॉमिकली क्या थे, लोग वीक थे। लोग क्या करते थे, घास वगैरह लेके जंगलों में जा रहे, जंगलों पे ही अपना जीवन जी रहे, उनकी संस्कृति अलग है, ठीक है। पेड़ों पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है, ठीक है। अपने छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है, जैसे अ, जैसे जंगलों से लकड़ी लाना, उसी लकड़ी से घर जलाना, ठीक है। फिर गाय भैंस रखना, गाय भैंसों की चारे के लिए भी जंगलों पे डिपेंड रहना। तो ऐसी स्थितियां थी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कोई ऐसा मार्केट था नहीं जहाँ पे हम अपना क्या कर सके, रोजगार, बिजनेस वगैरह कर सके। इसका कोई नॉलेज नहीं था, इस वजह से हम आर्थिक पिछड़ेपन थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक जन आंदोलन उभरा, ठीक है। बट इस जन आंदोलन ने कई ऐसे भयावह रूप लिए जो क्या है, उत्तराखंड के इतिहास में आज छप चुके हैं, ठीक है। तो देखो क्या रहा है, हमें पता है कि भाई देखो, ब्रिटिश काल से ही जो कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों को एक अलग अलग प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा गया है, ठीक है। 1815 में सुगौली की संधि होती है, गोरखा शासन अंत होता है और ब्रिटिश शासन का स्थापना होती है, ठीक है। और तब से ही इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को स्वीकार किया गया। उसी टाइम से क्या हो गया था कि भाई बोला गया था इसे नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर डालेंगे। क्यों डालेंगे नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, इसका रीजन ही यही था क्योंकि ये क्या था, बिल्कुल अलग था, ठीक है। इसका जो ये एक तरीके से उन स्टेट्स की तरह के नहीं हो सकता था, शामिल नहीं हो सकता था जिनको क्या किया जाता, जो प्लेन्स जैसे स्टेट, जैसे अवध, ठीक है, बिहार, आई मीन तब बिहार में बंगाल, इनकी तरह नहीं हो सकता था, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया, नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस में डालने की क्या किया गया, करके स्वीकार किया गया। क्योंकि यहाँ क्या है, एक तरीके से सुदूर दुर्गम हिस्से हैं, ठीक है। तो बाद में, ठीक है, ऐसे हिस्से थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या कर लिया गया, इसे यूपी का एक जिला बनाया, ठीक है, और एक तरीके से बोला गया दुर्गम जिला, ठीक है, एक पर्वतीय जिला बनाया गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। लखनऊ जैसी मैदानी राजधानी इस सुदूर पर्वतीय क्षेत्र का सुचारू और संवेदनशील प्रशासन चलाना व्यावहारिक रूप से असंभव था।
एक नॉन प्रैक्टिकल था। ठीक है, कहाँ लखनऊ, यहाँ के लोग पर्वतों से इतने 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 यहाँ जाएंगे, फिर दूर लखनऊ जाएंगे। तो ये क्या था, एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल था, और बहुत ज्यादा क्या थी, प्रशासनिक दिक्कतें थी। अगर किसी को राजधानी जाना भी हो अपने काम के लिए, किसी को असेंबली में भी जाना होगा, तो वो पहले तो 2 या 3 दिन लगाएगा, तब जाके वो लखनऊ पहुंचेगा। ठीक है, उस समय। अब देखो क्यों आवश्यकता महसूस हुई। हमें पता है कि भाई देखो, पृथक राज्य की मांग केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की लालसा नहीं थी, बल्कि यह एक अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई थी। ठीक है, जैसे मैदानी नीतियां, विकास मॉडल। ठीक है, जैसे मैदान की जो भी नीतियां थी वो कहाँ, पहाड़ों पे थोपी गई, जबकि पहाड़ उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं था, बना ही नहीं था। विकास मॉडल थोपा गया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मॉडल जो कि पर्वतीय क्षेत्रों पर थोपे गए। ठीक है, तो वो पूरी तरह से एक तरीके से क्या हुए, फेल साबित हुए। ठीक है, पहाड़ की नदियां, जंगल, मानव संसाधन, मैदानी के विकासों के लिए ईंधन तो बने, बट लेकिन स्वयं पहाड़ की उपेक्षित रीतें और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। आपको पता है, हमारे यहाँ के जो भी पानी है, ठीक है, यहाँ के डैम बनता है, यहाँ के डैम से यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है। बट पहाड़ों, यहाँ की बिजली कहाँ भेजी जाती है, मैदानों में भेजी जाती है, वहाँ 24 घंटे क्या रहती है, बिजली रहती है। समझ में आया। दूसरा, यहाँ के जंगल, यहाँ के पेड़ पौधे सब क्या किए जाते हैं, काटे जाते हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का यहाँ क्या नहीं है, जंगलों पे कोई हक नहीं है। और वो जंगल से वो पेड़ काट के कहाँ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, और मैदानी विकासों के लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कई फॉरेस्ट, यहाँ तक कि फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस पे भी क्या नहीं है, यहाँ के जनता का क्या नहीं था, हक नहीं, छीन लिया गया था। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, एक तरीके से रोष फूटता है जनता के बीच, और वो ये करते हैं अपने लिए एक नई पृथक राज्य की मांग पे, पृथक राज्य की मांग को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, अब देखो, अगर मेंस में आता है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के 3 प्रमुख कारण बताए, तो हमें पता है कि भाई एक तो क्या है, भौगोलिक अलगाव, यानी कि एक आइसोलेशन था। ठीक है, अगर कोई मैदान में कुछ हो रहा है, तो एक तरीके से यहाँ के लोग क्या आइसोलेट है, यहाँ जाने के लिए क्या नहीं है, ना तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ना ही रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वहां के लोग यहाँ तक जाने में क्या होगी, काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से आइसोलेशन ही है। ठीक है, और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी प्रशासनिक असंवेदनशीलता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई नहीं चाहता था, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो क्या है, पहाड़ों में आए और पहाड़ों में क्या करे, पहाड़ों के विकास की बात करे, क्योंकि इतनी मुश्किलें, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरा, संसाधनों का अनुचित दोहन, यहाँ पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जाते थे। ठीक है, कभी माइनिंग चल रही है, तो यहाँ की रोडें बन नहीं रही है, रोडें बन रही है शहरों की। कभी यहाँ के जंगल जंगल साफ किए जा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े वो बन रहे हैं, सिर्फ शहरी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, यहाँ की नदियों पे, हर छोटी छोटी नदियों पे डैम बनाए जा रहे हैं ताकि बिजली लोगों तक पहुंचे, बट यहाँ की बिजली क्या की जाती है, बेची जाती है बाहर, यहाँ तक कि फॉरेन। ठीक है, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक समस्याएं क्या थी। ठीक है, देखो, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल रखने से कई गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक विसंगतियां उत्पन्न हुई, जिन्हें पृथक राज्य की मांग की ज्वाला को प्रज्वलित किया। जैसे, एक तो विकास में अत्यधिक असमानता, उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकांश बजट या आवंटन मैदानी क्षेत्रों के कृषि औद्योगिक विकास में खप जाता था। ठीक है, ये मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए, और तब जाके हम फैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे आध्यात्मिक ढलान, भूस्खलन, परिवहन की अनुपलब्धता के लिए किसी विशेष पर्वतीय पैकेज या अलग बजट तंत्र की व्यवस्था लंबे समय तक नहीं की गई। ठीक है, दूसरा, पलायन की विभीषिका। ठीक है, माइग्रेशन था, मनी ऑर्डर इकोनॉमी, रोजगार के संसाधनों के अभाव में पहाड़ों से युवाओं का भारी मात्रा में पलायन हुआ। गांव में केवल वृद्ध और महिलाएं शेष बची, जिसे जिससे इसे मनी ऑर्डर व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, विकास के नाम पर गांव में स्कूल और अस्पताल की इमारतें तो खड़ी की गई, लेकिन उनमें ना तो शिक्षक और ना ही डॉक्टर। बिल्डिंग वगैरह तो बन रही थी, बट कहा ना कि कोई पहाड़ों में आके क्या नहीं करना चाहता था, काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, वन कानून, स्थानीय जनता पर कुठाराघात। ठीक है, 1980 का, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ आता है, एक्ट आता है 1980 में। ठीक है, और स्थानीय लोगों के पारंपरिक वन अधिकार, ठीक है, हक हुकूक छीन लिए गए।
ठीक है, छोटी सड़कें, पेयजल लाइन या स्कूल भवनों के निर्माण के लिए भी केंद्रीय वन मंत्रालय की क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। आज भी हमें कुछ करना होगा अपने फॉरेस्ट में तो पहले फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके हम उस विकास कार्य को पूरी तरह से करते हैं, बट नहीं मिलती है तो इस वजह से पूरे कार्य पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। महिलाओं की केंद्रीय भूमिका, सेंट्रल रोल फॉर वुमेन, ठीक है, ऑफ वुमेन। पहाड़ का जीवन महिलाओं पर ही, महिलाओं की श्रम पर टिका था, चाहे वो चारा लाना, लकड़ी लाना, पानी लाना, खेती संभालना, पूरी दिनचर्या थी, ठीक है। तो शारीरिक श्रम की और उपेक्षा ने महिलाओं को क्या किया, सामाजिक रूप से अत्यधिक सचेत और जुझारू बनाया। यही कारण है उत्तराखंड आंदोलन को मातृशक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको इंट्रो बना के बताया, ठीक है। लेकिन असली में अब पेपर में तो फैक्ट्स आते हैं, लेकिन ये मेंस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पृथक राज्य की प्रारंभिक मांगे क्या थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जो बात उठती है वो क्या होती है, 1938 में क्या होता है, श्रीनगर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित यानी उनकी बहन क्या होती है वहाँ पे आती है, ठीक है। उसी अधिवेशन में श्रीदेव सुमन, ठीक है, यहाँ पे कोई अध्यक्षता के लिए नरेंद्र देव था बट वो आए नहीं, तो फिर प्रताप करके उन्होंने अध्यक्षता की। तो श्रीदेव सुमन और अन्य स्थानीय नेताओं ने पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्टताओं के आधार पर क्या किया था, एक नई प्रशासनिक इकाई या राज्य की पुरजोर तरीके से उठाया था। नेहरू ने इस मांग के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की, ठीक है, उन्हें लगा कि हाँ जरूरी है, ठीक है। तो 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा किया जाता है। बाद में श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ इससे बताते देखो, आईएनसी अधिवेशन में प्रताप सिंह बनते जबकि नरेंद्र देव अनुपस्थित थे, तो इस वजह से प्रताप सिंह अध्यक्ष करते हैं। श्रीदेव सुमन बोलते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, पृथक राज्य की मांग करवा दो। बाद में इसी साल क्या करते हैं, श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, दिल्ली में एक गणदेश सेवा संघ करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, संस्था खोलते हैं, जिसे हिमालयन सेवा संघ भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी के बाद 1946 में, ओके वेट, फिर कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, कुमाऊं परिषद की, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का जो मूल उद्देश्य था वो कुली बेगार और वन समस्याओं से लड़ना था, लेकिन मंचों से बार बार इस बात पर बल दिया गया कि पहाड़ों के लिए विशेष शासन व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया, ठीक है। पीसी जोशी का भी योगदान रहा है, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे जिन्होंने 1954 या 1952 में भारत सरकार को किया था, एक ज्ञापन सौंपा था, ये 52 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट करना। तो एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाकर एक पृथक पर्वतीय राज्य की गठन की मांग की, ठीक है। और किसी राजनीतिक दल द्वारा लिखित रूप से दी गई शुरुआत बड़ी मांगों में से एक थी ये वाली मांग, ठीक है, पीसी जोशी की। बट हम इसे क्रोनोलॉजिकली समझते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे देखो 1946 बीडी पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन होता है, ठीक है, हल्द्वानी में कांग्रेस सम्मेलन होता है। तो इसमें उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग होती है, ठीक है। और यहीं पे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कहते हैं कि भाई देखो गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक अलग क्षेत्रीय भाग बना दो, ठीक है। तो पहले तो उत्तरांचल ऑलरेडी पहले से उत्तरांचल नाम चल रहा था कि उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग के विशेष वर्गों को रखने की मांग कर दो, वो चाह रहे थे कि इन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। बट अनुसुईया प्रसाद ने कहा नहीं, इसे एक अलग क्षेत्र बना दो। बट 1950 में क्या होता है कि एक समिति का गठन होता है जिसे पर्वतीय विकास जन समिति कहते हैं। तो ये कहते हैं कि पर्वतीय विकास जन समिति, जब पर्वतीय विकास आएगा तो ध्यान रख लेना कि एक बहुत बड़ी पर्वत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें उत्तरांचल और हिमाचल को मिलाकर विशाल हिमालय राज्य बनाने की मांग हुई। फिर 1952 में पीसी जोशी, ठीक है, मैंने कहा था 1954 वहां पे लिखा था बट 1952 है ये एक्चुअल में, ठीक है। तो पीसी जोशी क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होते हैं। तो कहते कि भाई सरकार तुम एक क्या करो, पृथक राज्य बना दो, तो अपना एक ज्ञापन सौंप देते हैं, ठीक है। फिर 1955 फजल अली, ठीक है। तो पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष जो होते हैं, राज्य स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन होता है, उनके जो अध्यक्ष फजल अली होते हैं। तो फजल अली कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। अब 1957 में जो टिहरी रियासत के, ठीक है, अंतिम और पूर्व जो शासक थे यानी नरेश थे, वो उन्होंने कहा कि भाई पृथक राज्य चाहिए, और एक तरीके से अलग सिरे से क्या करने लगे, अपनी मांग को उठाने लग गए, ठीक है। इसी साल वर्ष टीटी जो कृष्णचारी हैं, उन्होंने कहा कि जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को विशेष ध्यान देना चाहिए,
1967 में 1967 में पर्वतीय राज परिषद, ठीक है, पर्वतीय राज परिषद का गठन होता है, जो कि रामनगर सम्मेलन हुआ करता था। 24 और 25 जून को रामनगर सम्मेलन था। तो इसी दिन क्या होता है, पर्वतीय राज परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसमें जो ये रामनगर सम्मेलन है, इसमें जो अध्यक्षता करने वाले थे दया कृष्ण पांडे थे। बट 1968 में क्या होता है कि दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और इस प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो ऋषि वल्लभ सुंदरयाल कर रहे थे। बट अगले साल क्या होता है, पर्वतीय विकास परिषद बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पर्वतीय विकास परिषद बनता है। ठीक है, अब यूपी सरकार क्या करती है कि पर्वतों यानी पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषता यानी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस परिषद का गठन करती है, काउंसिल ना। तो याद रखना, काउंसिल किसने की, काउंसिल किसने की, पर्वतीय विकास, ठीक है, विकास। तो विकास से संबंधित जो काउंसिल बनाई यानी परिषद बनाए, वो यूपी सरकार ने बनाई। बट अगर राज्य परिषद की बात आती है, तो राज्य परिषद की बात आती है, तो ये पहले बन गई थी। बट राज्य परिषद किसने बनाई थी, ये रामनगर सम्मेलन में बनी थी। किसमें, रामनगर सम्मेलन में बनी थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1970 में कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा का गठन किया जाता है, वही महासचिव पीसी जोशी द्वारा। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा। पहले इन्होंने ज्ञापन सौंपा, फिर इन्होंने एक नई क्या की शुरुआत की, जो कि है कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा करके खोला। बट 1972 में क्या होता है, 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है, उत्तरांचल परिषद, जो कि नैनीताल में, कहाँ, नैनीताल में। ठीक है, और उसके अगले साल यही कहता है उत्तरांचल परिषद कि भाई दिल्ली चलो। कहाँ चलो, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, उत्तराखंड से दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, उत्तरांचल परिषद ने दिया। उत्तरांचल परिषद 1972 में बना, दिल्ली चलो का नारा 1973 में दिया। ठीक है, और नैनीताल में इसका गठन होता है। ठीक है, ऐसे याद करना है 1972। बट 76 में क्या होता है, 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है। क्या होता है, युवा परिषद। तो तीन परिषद आई, एक तो परिषद राज्य परिषद, विकास परिषद, उत्तरांचल परिषद। ठीक है, तो ये क्या हुए, ये बने। ठीक है, अब उसके बाद ये युवा परिषद बना, तो 1978 में क्या होगा, इन्होंने क्या कर दिया, संसद का घेराव कर दिया, और संसद का घेराव किया और गिरफ्तारियां दे दी। तो ये 1978 में इन्होंने किया। तो संसद का घेराव किसने किया, युवा परिषद ने किया, युवा परिषद ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, उत्तरांचल परिषद ने दिया। समझ में, ओके। फिर अगला बनता है उत्तरांचल राज्य परिषद। इससे पहले हमारा क्या था, पर्वतीय राज्य परिषद था, पर्वतीय राज्य परिषद। सबसे पहले पर्वतीय राज्य परिषद बनता है परिषदों में। ठीक है, फिर बनता है उत्तर, अब आया, फिर उसके बाद पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, कुमाऊं आई मीन पर्वतीय विकास परिषद के बाद क्या बनता है, उत्तरांचल परिषद बनता है। और अब ये क्या बन गया है तुम्हारा, उत्तराखंड युवा परिषद। ठीक है, उत्तराखंड युवा परिषद 1970 संसद का घेराव करते हैं। फिर उत्तरांचल राज्य परिषद बनता है। उत्तरांचल राज्य परिषद जो बनता है, ये क्या करता है, जनता दल के एक सदस्य थे, त्रेपन सिंह, क्या थे, त्रेपन सिंह। तो इन्होंने क्या किया, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की। ठीक है, और इनके नेतृत्व में। ठीक है, और 1987 में फिर क्या करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी अल्मोड़ा आते हैं, और इनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का आई मीन भाजपा पार्टी का क्या होता है, सम्मेलन होता है। ठीक है, और कहते हैं कि यूपी के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये एक अलग राज्य की जो मांग है, इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और जो इन्होंने प्रस्तावित नाम उत्तरांचल था, तो आई मीन प्रस्तावित नाम उत्तराखंड था, तो उत्तराखंड की जगह बोला कि इसका नाम उत्तरांचल रखेगा, उत्तर के आंचल में उत्तरांचल। ठीक है, तो 1987 में कौन आता है, आडवाणी जी अल्मोड़ा पहुंचते हैं, और भारतीय आई मीन जनता पार्टी का क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और इसी अध्यक्षता में वो क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि एक अलग से राज्य हो और उत्तराखंड नाम से हो, आई मीन उत्तरांचल नाम से हो। ठीक है, फिर 1988 में क्या होता है, उत्तरांचल उत्थान परिषद बनता है। शोभन सिंह जी ना इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगले साल उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनते हैं। बोलते हैं कि भाई जितने भी तुम्हारे ये संगठन संस्था जितने भी हैं, आओ मिलके आंदोलन करते हैं और एकजुट हो जाते हैं। और इस एकजुट होकर जब नाम रखेगा, वो रखेगा उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। ठीक है, 1991 में क्या होता है, उत्तराखंड युवा मोर्चा। ठीक है, उत्तराखंड युवा मोर्चा की स्थापना हो जाती है। आज भी उत्तराखंड युवा मोर्चा देखने को मिलती है। बट 1989, ठीक है, 1989 आई मीन, ठीक है, तो इस वर्ष क्या हो जाता है, 1979 में आई मीन 79, यहाँ पे क्रांति दल की भी स्थापना हो जाती है, यानी क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल की भी स्थापना हो जाती है। ठीक है,
क्या हो जाती है, क्रांति दल की भी स्थापना हो जाती है। क्योंकि पर्वतीय जन विकास, ठीक है, पर्वतीय जन विकास का भी क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, पढ़ाया था पर्वतीय जन विकास, ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है। तो बाद में इनका भी क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, तो इस सम्मेलन में क्या हो जाता है, यूकेडी फॉर्म हो जाती है 1979 में। बट अब देखो, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन मसूरी में होता है, कहाँ होता है, मसूरी में 1979 में। तो मसूरी में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तरा यूकेडी उत्तराखंड, आई मीन यूकेडी, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना हो जाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे एकदम हब एंड स्पोक से आपको बताया है कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो देवीदत्त थे, ठीक है, देवीदत्त, डॉक्टर देवीदत्त थे, ये विश्वविद्यालय यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो ये पहले अध्यक्ष बने इसके, ठीक है। दूसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाना है, ठीक है, ये इनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो अभी कभी बोलेंगे कि यूकेडी का ऑब्जेक्टिव निम्न में से 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाना है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष ये थे, तो आपको इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। 1987 में क्रांति दल टूट जाता है, और फिर इसके बाद से जो उत्तराखंड मेन क्रांति दल था, इसका जो भाग दौड़ है, ये किसके हाथों में आ जाती है, काशी सिंह एरी के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो काशी सिंह एरी एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अगर फिर इन्होंने क्या किया, त्रिवेंद्र परमार जब जो इसके उपाध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया, संसद में गए और पत्र बम फेंका, क्या फेंका, पत्र बम, यानी पत्र बम फेंका, ठीक है, 23 अप्रैल 1987 को, ठीक है। फिर यूपी विधानसभा में 1990 में पहली बार क्या, हाँ, बात को क्या किया, रखा, प्रस्ताव रखा, किसने, जसवंत सिंह बिष्ट ने, ठीक है, यूकेडी के मेंबर थे, तो इन्होंने क्या किया, यूपी विधानसभा में पहली बार क्या रखा, अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है। और काशी सिंह एरी द्वारा 1992 में यूकेडी का ब्लूप्रिंट रखा, और इसी ब्लूप्रिंट में बात हुई गैरसैंण की राजधानी की। तो अगर आज गैरसैंण सबसे पहले राजधानी की मांग करने वाले थे, 1992 में काशी सिंह एरी के ब्लूप्रिंट में ये बात हुई कि गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी हो, जिसका नाम चंद्र नगर रखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से, ठीक है, ओके। अब 1994 की घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट बनता है, क्या बनता है, 1994 में उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट बनता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, इसी वर्ष क्या होता है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना होती है बहादुर राम टमटा द्वारा, ठीक है। फिर इसी वर्ष कौशिक समिति भी बनती है, ठीक है। उस समय यूपी के तत्कालीन जो सीएम थे मुलायम सिंह यादव, इन्होंने कहा कि भाई पृथक राज्य की संरचना एवं राजधानी हेतु क्या होगा, कि रमाशंकर कौशिक जी आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई जाएगी, और आपको क्या करना है, अपने रिकमेंडेशन देने, अपनी सिफारिशें देनी है। उस समय रमाशंकर कौशिक नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, तो इन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक क्या की, अपनी रिकमेंडेशन दी, बोला कि जो ये 8 पर्वतीय जिलों को बनाने की मांग है, यानी यूकेडी की जो ये मांग है, इसको मिलाकर उत्तराखंड राज्य और गैरसैंण राजधानी बना देनी चाहिए, ठीक है। तो यूकेडी की वाली मांग क्या हो गई, फाइनल हो गई। बट जून 1994 में सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया जाता है, और यूपी विधानसभा में विधेयक भी पास हो जाता है। 1994 में विनोद बर्थवाल समिति बनती है, और बोलते क्या ये पृथक उत्तराखंड बनाना जरूरी है, तो पृथक की अनिवार्यता पर क्या करते हैं, विनोद बर्थवाल समिति 1994 में बनाई जाती है, ठीक है। बर्थवाल समिति बोलते हैं, विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में। 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में सबसे पहला आंदोलन होता है, गढ़वाल जन आंदोलन, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल से जन आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसी वर्ष क्या होता है, अगस्त में क्या होता है कि मुलायम सिंह यादव क्या कर देते हैं, आरक्षण की नई व्यवस्था ला देते हैं। अब इसी आरक्षण को क्या मानो कि एक आग तो लगी थी, बट इसने घी का काम कर दिया, और इसी घी ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा एक तरीके से जनता में आक्रोश भर दिया। तो इसी में जो उत्तराखंड के गांधीन्द्र मणि बडोनी ने क्या कर दिया, आमरण अनशन पौड़ी में शुरू कर दिया। फिर सितंबर में, अगस्त खत्म होते 1 सितंबर को क्या होता है, खटीमा में पुलिस, अब आंदोलन तो चल ही रहे थे, तो पुलिस आई, पुलिस ने इन आंदोलनकारियों पे क्या कर दी, गोली चला दी, और 25 लोग क्या हो गए, ऑन द स्पॉट मर गए, ठीक है। बाद में इसकी जांच भी करवाएगी, तो जांच करवाने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव ने इसकी जांच की, ठीक है। और इसमें पुलिस को क्या बताया, ठीक है, दोषी, ठीक है। फिर 2 सितंबर 1994, ठीक है, उसी के अगले दिन क्या होता है, मसूरी में भी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, और आयोजन रैली पर क्या कर दी, पुलिस वाले गोली चला देते हैं,
अब आंदोलनकारी क्या करते हैं, एक पुलिस अधिकारी को मार देते हैं, ठीक है, उमाकांत त्रिपाठी, और शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और 7 आंदोलनकारी क्या हो जाते हैं, पर गोली चलती है, वो भी मर जाते हैं। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट महिलाएं थी, एक हंसा धनई और बेलमती चौहान। समझ में आया? फिर से इसकी जो जांच है वो करते हैं रिटायर्ड जज मुरलीधर, ठीक है। और इसी बीच सीबीआई की जांच भी होती है कि उमाकांत त्रिपाठी की हत्या किसने की। तो सुभाषिनी बर्तवाल पर क्या होती है, सीबीआई की जांच होती है कि तुमने तो नहीं की। तो ये पहली महिला है जिन्होंने सीबीआई की जांच झेली। फिर 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा यानी मसूरी के बाटा घाटा कांड होता है, ठीक है। इसी वर्ष एक समिति बनती है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, ठीक है। 25 सितंबर 1994 को लालटेन जुलूस निकलता है, जागरण दिवस के रूप में क्या निकलता है, लालटेन जुलूस निकलता है। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड होता है। क्या होता है, मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। राम लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, मुजफ्फरनगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में क्या कर देते हैं, पुलिस गोली चला देती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जांच के लिए निगी समिति बनाई जाती है, ठीक है। 3 अक्टूबर को अगले ही दिन 7 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी का यहाँ नाम आता है कि वो इस नेतृत्व में करते हैं, रैली में भाग लेते हैं, ठीक है। उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, इसके अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी क्या है, रैली निकालते हैं, ठीक है। 7 दिसंबर 1994। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए 9 दिसंबर 1994 को क्या हुआ, जेल भरो आंदोलन। सब जेल जाने के लिए रेडी हुए, सारे आंदोलनकारियों ने, डालो हमें जेल, अरे जेल डालो, जेलों के बाहर से बढ़ गए, बोलो जेल, तुम जेल भरो, ठीक है। कितना जेल डालोगे। 25 जनवरी 1994 को संविधान बचाओ दिवस निकला, ठीक है, दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकली, ठीक है। 21 फरवरी 1995 को पीएम के घर के किए गए 1000 पोस्ट कार्ड्स भेजे गए, 10,000 पोस्ट कार्ड भेजे गए, ठीक है। ऐसे आंदोलन हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। 10 नवंबर 1995 को क्या होता है, श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाती है और यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत के हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो श्रीयंत्र टापू के जो शहीद हैं वो ये 2 हैं, ठीक है। फिर टिहरी के खैड पर्वत में भी अनशन चलता है 32 दिनों तक 1996 में, ठीक है। अगस्त 1996 में क्या होता है, दिल्ली की 15 अगस्त के दिन दिल्ली में लाल किले से HD देवी गौड़ा क्या करते हैं, राज्य निर्माण की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। बोलेंगे उत्तराखंड राज्य बनेगा, अब तो उत्तराखंड राज्य बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। लोकसभा से ये विधेयक 1 अगस्त 2000 को पास हो जाता है, ठीक है, और राज्यसभा में पहुंच जाता है। राज्यसभा में यहाँ पे चर्चा विचर्चाएं चलती है, फिर 10 अगस्त को ये कहाँ पहुंच जाता है, प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, यानी यहाँ से पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। और 25 अगस्त को क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट साइन मार देते हैं, ठीक है। फिर 29 जुलाई 2000 को क्या होता है कि बोला जाता है कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है, या यूपी का हिस्सा रहेगा। तो बाद में जॉर्ज कमेटी ने कहा इसे बनाओ, यूएसएन को उत्तराखंड का हिस्सा बनाना जरूरी है, ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य के रूप में भारत का 27वां राज्य बना, ठीक है। और 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक द्वारा। समझ में आया। तो ये थे उत्तराखंड की क्रोनोलॉजी के साथ, ठीक है। अब इसी में है गैरसैंण, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी हैं, जैसे 1897 में महारानी विक्टोरिया को कुमाऊं के निवासियों द्वारा ज्ञापन पहुंचा गया, ठीक है। 1938 में श्रीनगर में हुआ, ये सबसे पहले यहाँ हो गया था, ठीक है। फिर 1946 में बद्रीदत्त हल्द्वानी के अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे द्वारा विशेष दर्जे की मांग हुई। 1954 में पीसी जोशी सरकार को ज्ञापन पहुंचाते हैं, 52 एक्चुअली, ठीक है। 1970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 1970 में हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हो चुका था, ठीक है। और उनकी वजह से क्या हुआ, लोगों में नई विचार और नई क्या है, प्रेरणा आई। 25 जुलाई को यूकेडी बनता है 1979 में, ठीक है। डॉक्टर डी पंत इसके क्या है, पहले अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। देवीदत्त पंत, बोला ना क्या थे वो, कुलपति थे। 1992 में यूकेडी द्वारा गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी घोषित की गई और चंद्रनगर नाम दिया गया, कहा ना ब्लूप्रिंट काशी सिंह एरी के उसमें,
1993 में मुलायम सिंह यादव कौशिक समिति बनती है, ठीक है, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में, ठीक है। और कहते हैं जो यूकेडी 7 पर्वतीय राज्यों को, जो 8 पर्वतीय राज्य उनको मिलाकर और प्लस गैरसैंण राजधानी बनेगी। 1994 में कौशिक समिति रिपोर्ट मुलायम सिंह द्वारा आरक्षण नीति लागू कर दी जाती है, ठीक है। आरक्षण लागू होता है तो आंदोलन हो जाते हैं, ठीक है। खटीमा गोलीकांड होता है, मसूरी गोलीकांड होता है, ठीक है। झूला घर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी होती है, बेलमती चौहान और हंसा देश सेना शहीद हो जाती है और डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर रामपुर तिराहा कांड, दिल्ली जा रहे आंदोलनकारी पर मुजफ्फरनगर में बर्बर पुलिस दमन और महिलाओं के साथ दुराचार और भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस, ठीक है। 15 अगस्त 1996 एच डी देवेगौड़ा करते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं। 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हो जाता है और फिर साइन भी हो जाता है 25 अगस्त तक, ठीक है। पूर्ण स्वीकृति मिलने के बाद 28 अगस्त 2000, मैंने कितना कहा, हाँ 28 अगस्त 28 अगस्त को क्या हो जाता है, KR नारायण जो समय की क्या थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कर दिया, विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो गया। 9 नवंबर 2000 27वां राज्य बन गया, ठीक है। यूकेडी आपको पता है, डीडी पंत पहले वो बनते हैं, ठीक है, ठीक है। पृथक पर्वतीय राज्य की मांग करते हैं, ठीक है, और स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो, ठीक है। काशी सिंह एरी गैरसैंण में राज्य की राजधानी का शिलान्यास किया, ठीक है। तो ये याद है, इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यानी चंद्रनगर रखा गया। महिला संगठन, ठीक है। 1994 में आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद छात्रों ने उत्तराखंड छात्र संगठन का गठन किया, जिसे यूएस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। महिलाओं ने गांव और शहरों में स्वस्फूर्त रूप से महिला मंच की स्थापना की, ठीक है। आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व अगर देखें, बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सोन, काशी सिंह एरी, ठीक है। जन आंदोलन और दमन, 90 खटीमा गोलीकांड होता है, मसूरी गोलीकांड होता है, ठीक है। अब देखो खटीमा गोलीकांड, छात्र और पूर्व सैनिक क्षेत्र में थोपी गई विसंगतिपूर्ण आरक्षण नीति, मैदानी जनसांख्यिकी के आधार पर ओबीसी आरक्षण को पहाड़ों पर लागू करना, जहां ओसीबी जनसंख्या मात्र 2 से 3% थी, का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। घटनाक्रम, पुलिस के बिना किसी पूर्व चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद सहित कई लोग शहीद हुए। इस घटना ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र को उद्वेलित कर दिया। मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड के विरोध में अगले ही दिन मसूरी में झूला घर पर जनता एकत्रित हो पुलिस और पीएसी ने बेहद क्रूरतापूर्ण आंदोलन करने पर गोली चलाई, ठीक है। सेम रामपुर तिराहा कांड आपको पता है, ठीक है। बाद में देखो अब होता क्या है, पहले विधेयक पारित, राष्ट्रपति की स्वीकृति और राज्य बन जाता है। आर्टिकल कौन सा है, याद रखना 3, ठीक है। तो आर्टिकल 3 कहता है किसी भी राज्य की सीमाओं को, ठीक है, कहता है संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके नया राज्य का गठन अधिकार प्राप्त करती है, बट नाम नूम चेंज करना हो तो क्या करेगी, आर्टिकल 2, ठीक है, ओके। ऐसी गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण राजधानी आपको पता है, इसके लिए दीक्षित आयोग आता है, ठीक है। देखो उत्तराखंड राज्य आंदोलन केवल एक अलग प्रशासनिक भौगोलिक भूभाग की प्राप्ति की लड़ाई नहीं था, बल्कि वो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की मांग थी। इस मांग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक था गैरसैंण। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित एक सुंदर घाटी है, जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के भौगोलिक केंद्र बिंदु पर स्थित है। आंदोलनकारियों और विशेष रूप से उत्तराखंड क्रांति दल का यह दृढ़ मत था कि यदि राज्य की राजधानी देहरादून जैसी मैदानी सीमा पर स्थित रहे तो स्थित शहर को बनाया गया तो पहाड़ों के विकास का जो मूल उद्देश्य है वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देहरादून प्रशासनिक रूप से उत्तर प्रदेश के समय से ही विकसित था, जबकि पहाड़ पूरी तरह से अछूते थे। इसीलिए क्या होता है, दीक्षित आयोग। राज्य गठन के बाद राजधानी के चयन के लिए सरकार ने जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में दीक्षित आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा, भूकंपीय संवेदनशीलता, जोन 5 और बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला देते हुए गैरसैंण के स्थान पर देहरादून को ही स्थायी राज्य बनाने की वकालत की। इस रिपोर्ट की आंदोलनकारियों द्वारा तीखी आलोचना की गई। भराड़ीसैंण एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी, लंबे राजनीतिक संघर्ष और जन दबाव के बाद उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण के निकट भराड़ीसैंण में एक भव्य विधानसभा भवन का निर्माण किया। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में यह ऐतिहासिक घोषणा की कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। यह इसी आधिकारिक अधिसूचना जून 2020 को जारी की गई, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति,
जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब देखो देहरादून और भराड़ीसैंण के बीच कंपैरिजन है, दैट वो बात की बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि 1992 में यूकेडी ने किया अपने 14th अधिवेशन में एक ब्लूप्रिंट किया जो कि काशी सिंह एरी ने किया था तब, ठीक है। उसी में क्या कहा था कि भाई क्या करना है, आ, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के बनाना है, एक राज्य, पृथक राज्य बनाना है, और गैरसैंण उसकी राजधानी हो जिसका नाम चंद्रनगर हो। ये उसने पहली बात कर ली थी, ठीक है। फिर इसीलिए कौशिक समिति ने भी क्या किया, इस बात को माना और कहा कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, ठीक है। कौशिक समिति ने ये भी कहा था कि भाई, कौशिक समिति ने ये भी कहा था, ठीक है, कि 3 मंडल बने, कितने मंडल बने, 3 मंडल बने, ठीक है। 68% इसी कौशिक समिति की बातों को स्वीकार किया था, ठीक है। 2000 में क्या बनता है, एक उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनती है गैरसैंण के लिए, और देहरादून में एक रैली निकालते हैं जिसे खबरदार रैली भी कहते हैं, ठीक है। और 11 जनवरी 2001 को क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, जो भाजपा की इंटरिम गवर्नमेंट थी, बीजेपी की इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो इन्होंने स्थायी राजधानी चयन आयोग बनाया, ठीक है। और 2002 को पुनर्जीवित कर दिया, ठीक है, इनकी पुनर्जीवित सरकार ने, ठीक है। तो यही था। तो अगर अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो थैंक यू, ठीक है। बाकी तो अभी गैरसैंण परमानेंट हमारी कैपिटल है भी नहीं, इस मूवमेंट यानी कि अभी मूवमेंट चल रहा है कि भाई करना है, गैरसैंण राजधानी बनानी है, यूकेडी का अपना ही क्या है जोर है, ठीक है। बट नेता लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। बट अभी हमारे लेक्चर में यह इंपॉर्टेंट था कि कैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो देखो, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डीडी पंत, ठीक है, देवीदत्त पंत, ठीक है। रामपुर तिराहा कितने को घटित हुआ था, तो बताओ, 2 अक्टूबर 1994, ठीक है। गैरसैंण राजधानी बनाने का आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई है, 8 जून 2020 को क्या हुई, अधिसूचना जारी हुई थी गैरसैंण बनाने की, ठीक है, बनाने के लिए अधिसूचना जारी, और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में क्या होता है, झंडारोहण होता है, क्या होता है, झंडा रोहण, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, गांधी किसे कहा जाता है, रमाशंकर कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य के लिए कितने मंडलों की सिफारिश की, बताया मैंने, 3 मंडल, ठीक है। मसूरी गोलीकांड में शहीद होने वाली महिलाएं आंदोलनकारी कौन थी, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो 2000 पर करने वाले कौन थे, के आर नारायण थे, ठीक है। ऐसी कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी ने कुमाऊं गढ़वाल के लिए अलग पर्वतीय राज की मांग पत्र सौंपा था, कब सौंपा था, 1954 लिखा है इसमें, बट दैट 1952, ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में किसने अपने पद्मश्री सम्मान को लौटाने की घोषणा की थी, तो शेखर पाठक थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगा मुजफ्फरनगर कांड के बाद। तो स्थायी राज्य के चयन हेतु गठित दीक्षित आयोग के जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित किस उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल 1992 में अपना दस्तावेज यानी से ब्लूप्रिंट गैरसैंण का नाम प्रस्तावित किया गया, चंद्रनगर, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कौशिक समिति 1993 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का गठन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा किया गया था। समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण को सर्वथा उपयुक्त माना था, ठीक है। तो क्या है, 1 और 2। ऐसी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। खटीमा गोलीकांड कब होता है, आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। खटीमा गोलीकांड कब होता है, 1 सितंबर, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल कितना होता है, 1979, ठीक है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की अधिसूचना कब होती है, 8 जून 2020। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। कुछ वन लाइनर्स देख लो। भारत के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रथम राजभवन के प्रथम राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, ठीक है, यूपी के थे, ठीक है। 1994 में खटीमा गोलीकांड के उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस मनाया। गैरसैंण किस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी रामगढ़। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सक्रिय समानता संगठन का मुख्य फोकस था,
आरक्षण विसंगतियों का विरोध। श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर पुलिस बर्बरता के कारण शहीद होने वाले 2 वीर आंदोलनकारी कौन थे? यशोधर बेंजवाल और राजेश राव। किस प्रसिद्ध राजनेता ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को गति देने के लिए पहाड़ संस्था की नींव रखी? देखो इंपॉर्टेंट है, पहाड़ संस्था किसकी है? शेखर पाठक। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन होता है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने की तिथि और अधिसूचना की तिथि 8 जून। ठीक है, और ठीक है, 8 जून के बाद जो हमने कहा कि 15 अगस्त, 8 जून के बाद जो अगस्त में यहाँ पे झंडा लहराया गया। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 4 मार्च को घोषणा की थी। क्या की थी? 4 मार्च 2020 को घोषणा की थी, बट 8 जून को क्या हुआ? जारी हुआ, अधिसूचना जारी होती है। ठीक है, तो विधेयक पारित कब होता है? 1 अगस्त, 10 अगस्त और 28 अगस्त। तो 1, 10, 20 डी याद रख लें। ठीक है, बट अगस्त में। तो देखो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं फाइनली फिर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का एक अनुपम उदाहरण है। यह आंदोलन यह सिद्ध करता है कि जब विकास की धाराएं भौगोलिक वास्तविकताओं से विमुख हो जाती है तो जन आकांक्षाएं स्वतः ही एक नवीन प्रशासनिक ढांचे का सृजन कर लेती है। गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना इसी जन आकांक्षा की अशांति पूर्ति है। आने वाले समय में पर्वतीय क्षेत्रों का वास्तविक आर्थिक और सामाजिक उत्थान ही उन अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपना सर्वस्व इस सुंदर राज्य के निर्माण में होम कर दिया। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।